आप मंत्री जी से क्या बोलेंगे, एक बार कैमरा के सामने बोल दीजिए। ये तो देखते हो भाई, क्या करें हम लोग। हम कुछ डर रखते हैं और फिर ये कि नहीं, क्यों, किस बात का डर रखते हैं? ऐसा बताइए। कहते हैं कि आते हैं तो चलो हमको वोट दो, ई दे देंगे आपको, खम्मा भी गाड़ देंगे, पानी के साधन सुविधा कर देंगे, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, चुनाव जब हुआ था कोई आके वादा किया था आप लोगों से? हाँ, विधायक साहब हरे थे आए के बोला था कि हाँ इन साल लाइट बिजली हो जाई, बोल के चले जाते हैं, फिर आते हैं लोग। के मान लीजिए जहाँ जितिन तो तेरी फारे भीतरी गाँव देख लीजिए, है सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक में जो एक पंचायत का नाम है देवरी प्रथम, ये टोला है भीतरी। एक बार आप पहले कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। एकदम से यहाँ जंगल एरिया है। यहाँ लगभग 450-500 बैगा जात की आबादी है। कुछ और जात भी होंगे, लेकिन यहाँ जो विकास है आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सड़क तो मान लीजिए बन गई, लेकिन यही विकास नहीं है इन लोगों का। अगर लाइट नहीं है तो इनकी ज़िंदगी अंधेरे में होती है। सबसे बड़ा विकास प्रकाश होता है। किसी भी चीज़ का आप ले लीजिए, अगर प्रकाश नहीं है घर में ना तो इंसान अंधेरे में रहता है। हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे भूतपूर्व सरपंच हैं सुमेर प्रसाद प्रजापति जी, ये कहाँ तक कोशिश किए, लाइट क्यों नहीं आई, कहाँ आवेदन दिए, इनसे हम जानकारी लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सुमेर प्रसाद प्रजापति। आप यहाँ के भूतपूर्व सरपंच जी हैं। हाँ। आपने कभी कोशिश किया कि इन लोगों को लाइट मिल सके, ये लोग भी प्रकाश में रहें? जब हमारे कार्यकाल में चुनाव कार्यकाल में जब लाइट हो रहा था उज्ज्वला योजना के तहत जी, तो हमने इस भीतरी टोला का सर्वे कराया था और भीतरी के लिए आवंटन अलग ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ किए थे जी ना। लेकिन क्या कारण पड़ा कि ठेकेदार उसको छोड़ दिया और भीतरी गांव को ही और बाकी सब जगह लाइट हुआ यहाँ छोड़ दिया। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। बाकी अन्य जगहों में लाइट लग गई, लोग प्रकाश में रहने लगे, अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है अंधकार में अभी भी है। कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जबकि चुनाव जब होता है, हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब चुनाव होता है विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री जी आते हैं, इन्हीं लोगों से वादा करते होंगे। करते हैं कि नहीं? अपना नाम बता दीजिए। करते हैं रामबली। रामबली आपका नाम है। हाँ। आपके यहाँ इधर लाइट है कि नहीं है? ये देखिए ना, बहुत लाइट है तो लाइट है, काफ़ी दिख भी रहा है, सब लोग जान भी रहे हैं लाइट कितनी अच्छी है, कितने ये लोग प्रकाश में रहते हैं। अभी इन लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन मजबूरी है। इनकी यहाँ रहन सहन, घर गृहस्थी सब कुछ है। आप चाहते हैं कि लाइट हो जाए यहाँ? हाँ तो चाहिए था जरूर भैया कि लाइट बिजली हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि प्रकाश अगर होता, अगर इनके बच्चे नाती पनाती होंगे, सब पढ़ते होंगे, फिर भी आज ये लोग चिमनी लालटेन का कहीं न कहीं उपयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सही है कि नहीं है? सही है, सही। लाइट नहीं है तो चिमनी हाँ लालटेन की ज़रूरत तो पड़ती है। हाँ। अच्छा ये बताइए, चुनाव जब हुआ था कोई आके वादा किया था आप लोगों से? हाँ, विधायक साहब हरे थे आए के बोला था कि हाँ इन साल लाइट बिजली हो जाई, बोल के चले जाते हैं, फिर आते हैं लोग। मान लीजिए जहाँ जितिन तो तेरी फारे भीतरी गाँव देख लीजिए, इन लोगों से वादा करते हैं, इन लोगों से वोट भी लेते हैं, और वो लोग चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रदेश में बैठते हैं। अब इनको कहाँ बैठा दिया गया है? अंधकार में। अब गलती इन लोगों की नहीं है, गलती वो लोग हैं जो लोग वोट हासिल करके कुर्सियां तोड़ते हैं। ये बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है। अपना नाम बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? लाइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर आप लोग ऐसे ही अंधकार में अपना जीवन यापन करेंगे? हमारा नाम दादू लाल बाब। आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए अगर आप मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी को अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे आप? क्या कहे सर, हमारे गांव में तो सब बोल के जाते हैं कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, लाइट देंगे, बिजली देंगे, पर कुछ तो नहीं हो सकता है। यहाँ कोई गहर नाला में पानी पिए थे, अंधेर में रहा थे। तब नाले का पानी आप लोग पीते हैं? यहाँ हैंडपंप का भी व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था नहीं है? नहीं है ना? नाले का पानी पी के बिल्कुल नाले। या ये लोग वोटर नहीं है, वोट नहीं देते हैं क्या? इनकी जिंदगी नहीं है? तो जब चुनाव होता है तो यहाँ फिर वोट लेने क्यों आते हैं आप लोग? ये तो गलत न है। दिखाते क्या मतलब है इनसे वोट मांगने से, हाथ जोड़ने से?
अभी ये लोग बेचारे नदी नालों का पानी पी के जी रहे हैं, बच्चे पीते होंगे, बीमार होते होंगे, सही है कि नहीं है? बिल्कुल बीमार होते हैं सर, एक दिन नाले के पानी यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, अगर किसी को एम्बुलेंस फोन करना है तो ये लोग फोन भी नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी समस्या है। अब गलती इनकी नहीं है, गलती सांसद विधायक मंत्री जी का है, और इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल तो यही है, सही है कि नहीं सही है? है सर, यही है। ये लोग जिसको चाहते हैं उसको सस्पेंड करा देते हैं, ये नहीं देखते हैं गरीब कैसे जी रहा है। नहीं, इसको अच्छा, नहीं देखते। चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक सांसद मंत्री आया कि नहीं? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। कोई आवाज उठानी है कि बिजली है कि नहीं है, नहीं है। पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, कुछ नहीं देखने कैसी भी नहीं शिक्षा आया। चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने वाला सर नहीं है, बताइए, कोई पूछने वाला कितनी नहीं बड़ी है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। एक और हैं इधर भैया, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। शाहचंद। आप क्या चाहते हैं? आप मंत्री जी से क्या बोलेंगे? एक बार कैमरा के सामने बोल दीजिए। ये तो देखते हो भाई, क्या करें हम लोग, हम कुछ डर रखते हैं और फिर ये कि नहीं क्यों, किस बात का डर रखते हैं? ऐसा बताइए। कहते हैं कि आते हैं तो चलो हमको वोट दो, ई दे देंगे आपको, खम्मा भी गाड़ देंगे, पानी के साधन सुविधा कर देंगे, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इसी बार देखो पहाड़ी चढ़ के हम लोग जाते हैं वहाँ वोट गिराने के लिए देवरी, और भीतरी यहाँ है। कितना दूर है बताइए? 7 किलोमीटर। इन लोगों का घर भी एक बार अगर आराम से कैमरामैन घुमा के दिखाते, वहाँ पानी का व्यवस्था कैसे होगा? अगर चाहेंगे लोग तो इनके घर तक पानी का व्यवस्था होगा, लाइट की व्यवस्था होगी, और ये लोग भी जीवन यापन खुशहाली भरी ज़िंदगी ये लोग जी सकते हैं। लेकिन कभी नहीं चाहते हैं, उनको केवल वोट लेना है, अपना विकास करना है, और इन गरीबों का विनाशन हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सही बात है। सरपंच साहब, आप बता दीजिए एक बार कि मंत्री जी से क्या आवाज़ उठा के बात करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? हम तो माननीय मंत्री जी से यही कहेंगे कि जो आपने कहा है कि चिमनी, तो यहाँ चिमनी भी नहीं है, मट्टी तेल सरकार बंद कर दिया है। केरोसिन बंद कर दिया है सरकार। पब्लिक लगातार अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, बेचारे परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। देख लीजिए मंत्री जी, ये भूतपूर्व सरपंच हैं, ये भी चाहते हैं हमारे गांव का विकास हो, विनाश ना हो। ये अभी जब मैं इस रास्ते से जा रहा था, ये इन लोगों को बुलाकर हम लोग आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये भी इंसान है, जानवर नहीं है। इनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मंत्री जी के भी 2 हाथ 2 पैर हैं। वोट यही लोग दिए हैं, यही सब दिए हैं, तब वो मंत्री बनी होंगी, सांसद बने होंगे। लेकिन क्या कसूर है इन बेचारों का? क्यों नहीं मिल रहा है इन लोगों को लाइट? क्यों नहीं पानी की व्यवस्था हो रहा है? क्यों यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था नहीं हो रहा है? अगर किसी को कुछ हो जाए, भगवान न करे कुछ हो इन गरीबों के साथ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से तो जी रहे हैं। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? अब आपके पास जाएंगे मंत्री जी तो आप तो किसी का सुनते ही नहीं हैं। इन गरीबों का दर्द कैसे सुनेंगे आप? ये ज़िंदगी नहीं है इन लोगों की। इनका भी अधिकार है खुल के जीने के लिए, खुली आज़ादी के साथ जी सकें, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें। ये भी तरक्की करना चाहते हैं, इस जंगल से ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग सुधार कीजिए सिस्टम में, ताकि जैसे सबको सुविधा मिलता है ऐसे इन गरीबों को भी मिलना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप किसी से? सांसद जी से क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से क्या बोलेंगे? एक बार आप बोलिए। जी, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। सरकार कई अपने कार्यक्रमों में बैगा जाति का विशेष विश्लेषण किया है, विशेष आरक्षण की बात कही है, लेकिन हमारे गांव के बैगा परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। सही बात है। अभी आवास का अगर हम बात करेंगे तो अभी आदिवासियों को सबसे पहले फोकस किया गया, सही है कि नहीं है? लेकिन क्या आवास ही ज़रूरी है? क्या लाइट, बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क, कोई व्यवस्था नहीं? ये नहीं है प्राथमिकता इनकी है। अगर ये बैगा जात को जब फोकस किया है सरकार, तो सारे सिस्टम में फिर इनको लाइए। जैसे मध्यम वर्ग के लोग अच्छे से रह रहे हैं, उनके यहाँ बिजली है, पानी है, हर सुविधा इनको भी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये गलत हो रहा है लगातार, क्योंकि ये हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं, कवरेज ही करने आए थे कि यहाँ समस्या क्या है। कई लोगों ने मुझे बताए कि सर ऐसी समस्या है। हम लोग आकर इनके दर्द को सुना, समझा और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनके लिए बहुत जल्द से जल्द लाइट की व्यवस्था करिए, पानी की व्यवस्था करिए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून से जी सकें। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है, धन्यवाद।